छेद 370 हटने के बाद श्रीनगर में पहली बार वोटिंग हो रही है। मतदान पर उमर अब्दुल्ला और उनके बेटे ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको ये सुनाते हैं। उमर अब्दुल्ला के फर्जंद जो है मेरे साथ हैं। आपने आज पहला वोट डाला, कैसा लगा? डॉक्टर साहब ने भी कहा कि 3 जो पीढ़ियां हैं उन्होंने वोट डाला, क्या कहें? हाँ। पहली बार 3 जनरेशन साथ साथ कश्मीर के लिए, कश्मीर के बच्चों के लिए, कश्मीर के आगे फ्यूचर के लिए हमने वोट डाला है और इंशाल्लाह मैं सबसे पैगाम करूंगा कि सब वोट डालें। तो कैसा लगा ये? क्योंकि उमर साहब, your 2 sons voted today. How do you feel? What's your reaction? They are first time voters. I want other first time voters to come out. I want people to come and make their voices heard. For me, this is a new experience. I voted with my father before, but this is the first time that 3 generations of our family are voting together, and I hope this continues for future elections as well. Thank you, sir. और देखिए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। लखीमपुर खीरी से नीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आपकी तरफ रुख करेंगे। लखीमपुर खीरी हाई प्रोफाइल सीट, बीजेपी एसपी के बीच में कड़ा मुकाबला। हालांकि कुल 11 प्रत्याशी हैं, लेकिन ये मुकाबला यहाँ पर सबसे ज्यादा कड़ा नजर आता है। लेकिन इस कड़े मुकाबले के बीच मतदाताओं की नब्ज किस तरह से आपने टटोली है? कौन से मुद्दे सबसे खास लग रहे हैं जो पोलिंग बूथ तक उन्हें खींच कर ला रहे हैं? देखिए, बहुत लोग विकास के मुद्दे की बात करें, कुछ लोग बदलाव की बात करें, कुछ लोग बेरोजगारी की बात करें, कुछ लोग राम मंदिर की बात करें, कुछ लोग के लिए मोदी बड़ा फैक्टर है। देखिए, यहाँ की बूथ की स्थिति दिखाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले तक लंबी कतारें थी, कतारें कम हुई हैं लेकिन खत्म नहीं हुए। चुनाव आयोग की तरफ से ये पंडाल लगाया गया था, रंग बिरंगा, आपको दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर। लेकिन धूप अभी थोड़ी देर पहले खिल गई है और यहाँ जो बादल की वजह से सुबह में राहत थी, अब उमस वाला माहौल है। ये एक बूथ की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ दूसरी और तीसरी बूथ है, वहां भी कतारें खत्म नहीं हुई है। हमें इंतजार है अजय मिश्र टेनी का, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और यहां से तीसरी बार हैट्रिक लगाने की जुगाड़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि वो इस बार हैट्रिक लगाएंगे। अजय मिश्र टेनी भी ये दावा कर रहे हैं कि वो हैट्रिक लगाएंगे, लेकिन इस बार उनका मुकाबला उत्कर्ष वर्मा से है, समाजवादी पार्टी के, और बीएसपी ने भी उम्मीदवार उतारा है। तो मुकाबला कड़ा है, आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल विधायक हैं वो भी उनके साथ प्रचार में दिखे नहीं थे। तो इसलिए देखना होगा कि लोकल मुद्दा अगर हावी होता है, जातिगत चीजें अगर हावी होती है तो स्थिति मुश्किल हो सकती है। लेकिन मोदी फैक्टर भी यहाँ है और हो सकता है कि मोदी फैक्टर के बल पे वो या तो चुनाव निकाल ले, या समाजवादी पार्टी की तरफ से जो दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्र टेनी को वो हरा देंगे, वो भी हो सकता है। लेकिन मुकाबला बहुत दिलचस्प है, लेकिन लोकतंत्र के इस महापर्व में सबसे जरूरी है कि लोग अपने घरों से बाहर निकले और अपने मत का इस्तेमाल करें। हैदराबाद लोकसभा सीट की बात करें तो वहां का चुनाव काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। और अनुपा, जैसा आप कह रही हैं, दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है और इस सीट पर ओवैसी 5वीं बार चुनावी मैदान में है। हालांकि उनके सामने की बात करें सबीना, तो बीजेपी की माधवी लता मैदान में और हैदराबाद सीट पर असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी की माधवी लता वोटिंग के बीच क्या कुछ दावे करें, वो भी एक बार आपको दिखा देते हैं। जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब। तो ये मैसेज जा चुका है। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं वोट डालकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ रही हूँ, क्योंकि एक वोट एक ऐसा समाज सेवा दृक्पथ को एक इंसान में दिखा देती है। क्योंकि एक वोट डालने से 2 फायदे होते हैं। एक खुद का परिवार, खुद के बच्चे आगे लेके जाने के लिए एक विकसित भारत के प्रति, और दूसरा उन सारे गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है। एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी। तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है? माधवी जी, क्या लगता है आपको, किला ढा देंगे आपको वैसी का? मेरे हिसाब से वो हट गया है। आज तो सिर्फ हम एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि वो लिखना ही पड़ेगा हमको।
तो 96 सीटों के लिए वोटिंग इस वक्त हो रही है। पिछली बार साल 2019 में एनडीए को मिली थी 49 सीटें, लेकिन इस बार की सीटों का जो खुलासा होगा वो 4 जून को हो जाएगा। बहरहाल यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी के दिग्गज सुरेश कुमार खन्ना ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए वोट डाला। और सबीना, दर्शकों को ये दिखा भी देते हैं कि जब वो वहां पहुंचे तो आखिर दर्शकों को उन्होंने क्या कुछ मैसेज दिया। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक ही माहौल है। इस देश के 75% से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, और उसी के अनुरूप जो लोगों का रुझान है वो यही दिखाई पड़ता है। शाहजहांपुर में हम कई दिनों से हैं, आज पहला वोट भी मैंने कास्ट किया। सब तरफ से केवल एक ही आवाज़ आती है, कमल का फूल, अरुण सागर, प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी। तो देखिए, मुकाबला हर जगह बहुत ज्यादा दिलचस्प है, लेकिन ग्राउंड की तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज़ 18 इंडिया दिखा रहा है, क्योंकि इलेक्शन का मतलब ही सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया है। और सीधे ले चलते हैं एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर। यूपी की तस्वीरें आपने देख ली, बिहार की भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले जम्मू की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मेरे सहयोगी रिफत लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। रिफत, वहां से क्या तस्वीर है? क्या मतदाता अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे ब्रिस्क पोलिंग हो रही है आउटस्कर्ट्स में, चाहे वो गांधरबल का एरिया हो, पुलवामा हो, शुपियां हो, या श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स हो, बडगाम जिले के एरियाज हो, ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। मैं इस वक्त उस पोलिंग स्टेशन पे हूँ जहाँ पे आज 3 जनरेशन ने एक साथ वोट डाला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने, उनके बेटे उमर अब्दुल्ला ने और उमर अब्दुल्ला के 2 बेटों ने यहाँ पे वोट दिया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि 3 जनरेशन ने एक साथ वोट दे दिया। लेकिन मुकाबला सख्त है और समझा जा रहा है कि इस बार ब्रिस्क पोलिंग काफ़ी जगहों पे होगी और पोलिंग की परसेंटेज बहुत आगे जाएगी। हालांकि 2019 में 13% वोटिंग हुई थी। 2017 में जब बाईपोल हुआ था, तारिक हमीद कर्रा ने जब रिजाइन किया था, फिर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जीते थे, खाली 7% वोटिंग हुई थी श्रीनगर पार्लियामेंट सीट पे। लेकिन इस बार जो है समझा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ेगी, न सिर्फ बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में बल्कि श्रीनगर में भी परसेंटेज ज़्यादा रहेगी। हालांकि श्रीनगर में मिला जुला रिस्पॉन्स है, हम ये कहेंगे कि लो टू मॉडरेट है, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे मॉडरेट टू ब्रिस्क पोलिंग हो रही है। तो ऐसे में सबकी नजरें हैं इस बार कि कितनी पोलिंग की परसेंटेज रहेगी और क्या बदलाव आया है, उस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन इस बार चुनाव में खुलकर पॉलिटिशियंस ने जो है अपना पॉइंट बताया और उन्होंने खुल के कैंपेनिंग की, जो ये समझा जा रहा है कि उसकी वजह से इस बार परसेंटेज बढ़ेगी। लौटेंगे आपके पास, क्योंकि घाटी की तस्वीर इस बार सबसे ज्यादा खास यहां पर हो जाती है। अमन शांति की जो बात यहां पर की जा रही है वो आज वोटिंग परसेंटेज के जरिए भी सामने आएगा। मेरी सहयोगी मोनिका हमारे साथ मौजूद है, जो इस वक्त सीधा महादेव की नगरी से है। मोनिका, क्या माहौल नजर आ रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो उत्साह आप पिछले कुछ दिनों से दिखा रही हैं, मौजूदा वक्त में हर हर महादेव की गूंज के साथ, और क्या कुछ गूंज रहा है इस वक्त? देखिए, सियासी मूड जो है हम लगातार भांपने की कोशिश कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आने वाले हैं। मैं इस वक्त लंका चौक पर हूँ। ये वही चौक है जहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, उसकी शुरुआत होगी। एक बार तस्वीरें मैं आपको फटाफट से दिखा देती हूँ। ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट्स यहाँ पर लगे हैं। पूरा काशी इस वक्त आपको मोदी में और भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। तमाम तैयारियां हो रही है। ये दूसरी तरफ निजाम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। यहाँ देखिए, ये इस तरीके के बहुत सारे स्टॉपेज पॉइंट्स है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। और क्या तैयारी है आज की? बस तैयारियों में लगे हैं मोदी जी के स्वागत में। बहुत खुशी है। आज का नामांकन में हम लोग, उनके रोड शो में हम लोग यहाँ उपस्थित है। हमारा कितने लोग यहाँ इकट्ठे होने वाले हैं? हमारे हिसाब से हमारा काशी अग्रवाल